भाई गया, पूरा भाई गया, मैं खत्म हुआ। फूट फूट के रोने लग रहा है इस टाइम। तो फिलहाल आप एक बार हौसला रखो जी, परमात्मा ने अब बहुत मेरा बेटा कोई नहीं दे, मेरा याद खत्म पाया जी, अस्पताल में पाया बना नहीं पाया कितने। तो भाई फिलहाल परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी जिसकी परिवार ने कभी सोची भी नहीं थी। शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी और भाई जब वो बीच बचाव कर रहा था, आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मात्र 22 साल का साहिल जो आज इस दुनिया ने छोड़ के चला गया है। फिलहाल उसका परिवार बहुत दुखी है और भाई जो आरोप वो लगाने लग रहे हैं कि भाई समय पर फायर ब्रिगेड यार्ड नहीं पहुंची, समय पर जो कार्रवाई होनी थी वह नहीं हुई, उसकी लापरवाही की वजह से आज 22 साल का जो साहिल है वो इस दुनिया ने छोड़ के चलेगा। फिलहाल पूरा परिवार हमारे बीच मौजूद है। भाई वह घटना कुकर थी, क्या पूरा मामला था, तो बताओ जी। जब यह आग लगी घर में तो उस टाइम क्या मामला हुआ था? सारा मामला क्या हुआ था जी, हमने फ़ोन करे, कोई आया नहीं यहाँ। मेरा पोता था साल जी, हमने आधा घंटे बाद वो बोला इस हमारा दुख से इस बात का जो कि जो आग बुझाने वाली गाड़ी नहीं आई है। और यहाँ बोले सब झूठ है, सब झूठ बोला ये आग में 6 मिनट पर आ गया कि न्यू आ गया, जो सब बकवास है। और मीडिया वाले ने न्यू में लिख रहा कि भाई सब प्रशासन मौका पहुँच रहा था, यहाँ कोई नहीं आया। एक पुलिस वाले आए थे 2-4 बार। क्या लग इसका? ओहो, यो पिता है भाई जिसने भाई वो 22 साल का मासूम, जिसका मतलब भाई कोशिश कर रहा था वो कि भैया आग किसी न किसी तरह बच जावे, और जो घर का मतलब घर एक सपना हुआ है उसको बचाने की कोशिश में वो अपनी जिंदगी खो गया। तो फिलहाल आप एक बार हौसला रखो जी, परमात्मा ने अब बहुत मेरा बेटा कोई नहीं दे, मेरा याद खत्म पाया जी, अस्पताल में पाया बना नहीं पाया कितने जी। पिता की वह दुख भरी आवाज़ है भाई कि मेरा बेटा मैंने कितने भी दिखाई नहीं दे रहा, और यो परिवार आज उस संकट तो गुजरने लग रहा है। और फिलहाल एक ही आवाज़ कहा है कि भाई हमारा इंसाफ होना चाहिए, जो लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई मांग है इनकी कि भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, और हम भी कहो हाँ भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले में। हम तो बता दिया, हमने तो निशाब मिलना चाहिए। और जो ब्रिगेड वाले हैं, कुर्सी गाड़ी वाले हैं, उनको तो हम देख कर पसंद है। सोमवार ने डी साहब के पेश होवांगे, वहाँ जाकर हमारी सुनाई होगी। ये दिनों कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी, चाहे केस विरागी हो चाहे कोई हो। बस भाई गया, पूरा भाई गया, पूरा मैं खत्म हुआ। फूट फूट के रोने लग रहा है इस टाइम। और भाई जो मौके पे मौजूद थे, मौके पे आप थे भाई साहब, कौन कौन थे आप? थे मौके पे? हाँ सर, मैं मौके पे था। आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा? मैंने किया था, पहले कॉल मैंने की थी जी 5:58 48 मिनट पे मैंने कॉल की थी। मेरी कॉल अटेंड होगी। वो कहाँ से बोले आप? लेन पार जुलाना से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने सर क्या मैं यहाँ बहुत बार अच्छा हो गया और आप तुरंत कार्रवाई करो। तो उन्होंने फ़ोन किया, 10 मिनट बाद बैक कॉल आई। तो सर कहाँ से कह रहे हो? मैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास है, बहुत बड़ी बैंकर है, मैच फंसी हुई है अंदर। जब लग हमारे बच्चे ऊपर नहीं चढ़े थे, यानी कि भैंस के बचाने के चक्कर में थे हम। तो उन्हें आके अपने कर दी कार्रवाई करके, फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया उनका। ठीक हो गया। फिर हमारे बच्चे यहाँ पूरी बस्ती की गली भर गई थी, बच्चे ऊपर चढ़ गया हमारे 5-7। नो बोला किसी ने हमारे उसमें से कह दिया भाई छत पार दो, ऊपर निकल जाएगी। अरे ये हमारा में दिमाग नहीं था, कंफ्यूज हो गया था दिमाग। भाई ऊपर से कड़ी जड़ी हुई यार, ऊपर जाएंगे तो बच्चे घायल हो जाएंगे। कुछ भी सूझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग खराब, माइंड हो गया था। तो ऊपर से बच्चे कस्सी लेके उपाड़ने लगे, 2 कस्सी ही लगी थी। तो कस्सी लगने में थोड़ा बफारा निकल गया, मेरे पे आवाज वहाँ निकल गया, मैं मरोगे तुम ये। इतने में वो कुछ बच्चे थे वो तो समझ गए, और बैक साइड में साइल नहीं हट पाया और अंदर ही चला गया। अंदर ही जान दे, एकदम छात भी गिल्ले होगी, छात गिल्ले पड़ते आग भी बुझ गई मान लो। क्या मान लो जिब से कम बच्चा आने के बाद 8-10 मिनट हो गए थे जी। फायर ब्रिगेड ने वहाँ आके नुका था भाई कहाँ लगी है। ठीक है, मैं भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम होना था जो हो लिया। जब लोग बच्चे में कह रहे थे, ये देख रहे थे, नो बोले अभी सांस है भाई, मैंने तो देखा नहीं क्यों, मेरे पे देखा नहीं जाएगा। नो बोले अभी इससे मैं भाई चलो ठीक है, जो भी बच्चा लग गया तो हमारी ज़रूरत नहीं है।
फिर उनने क्या करा, एक बार तो बटड़ी कर दी, खोल दी, फिर उन्हीं के स्टाफ ने नुक कहा भाई बिछाओ, ये तो कार्रवाई करनी है एक बार, तो दिखाएंगे क्या। तो उन्हें पाइप हंग ऐसे लगाया, हमारा कोई सिस्टम नहीं ना को कहने वाला था, ना को सिस्टम था बुझने का, जो हमारा होना था वो हो लिया, बस ये कहानी थी जी। लड़का ब्रिगेड आने से पहले निकाल लिया था। हाँ पहले निकाल लिया था, बाद में आई है जी, कई मिनट कम से कम 45 मिनट बाद आई है, कॉल करने से भी। हमारा बड़ा दुख से हमारा बच्चा मरदा नहीं, जहाँ जाते ने बच्चा पानी था उसमें, हमारे पास कहाँ पानी है, गरीब आदमी देख के ड्रम में पानी की थी, सब ने गिर ली। अगर गाड़ी फैसला जी फाटक चले यहाँ तक 4.5 किलो भाई, मतलब ज्यादा दूरी भी कौन थी फायर ब्रिगेड की? 3 मिनट का रास्ता, 2-3 मिनट का रास्ता है, और 45 मिनट तक नहीं आई, तो फिर क्या किसका कसूर हो? उन्हें कसूर है। और हम 10 साहब करियो नागरिक सोमवार ने डीसी साहब के पेश होवांगे, पूरा गांव कम से कम 50 आदमी पेश होवांगे। डीसी साहब नहीं पता लगा कि आगे पास तक नकल है, ये प्रशासन आप ग्रामीण के लगा 5:56 पर फोन कराया, 6 पर आए और आए 6:30 7 बजे, और कब 6 बारह गया हम। देखो भाई साहब, हम जो है हमारे पर कसूर, हमारा बच्चा गया और मामी तो ज्यादा और के कहेंगे, हम तो उनकी बख्शा हमारी पार बस आगे तो बिल्कुल भाई, परिवार की एक ही अपील है, एक ही मांग है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करे। जी, इमरजेंसी कॉल का मतलब क्या होता है, मेरे को ये समझना, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, इमरजेंसी कॉल का मतलब क्या होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। भाई जब हम किसी भी विपदा में फंसे हों, किसी भी मुश्किल में फंसे हों, उस टाइम पे उस नंबर का प्रयोग किया जाए ताकि वो हमारी मदद के लिए आवे। इमरजेंसी कॉल ये होती है, कै घंटे बाद आना चाहिए इमरजेंसी कॉल को? वो तो देखो समय की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, निर्धारित समय होना चाहिए भाई, डिस्टेंस भी देखा जावे है और कुछ अड़चने भी देखी जाओ, उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, यानी कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा। लेकिन हर एक इमरजेंसी कॉल की निर्धारित समय अवधि होती है। ये मैं मरने लग रहा हूँ, मेरा कुछ तकलीफ है तो मैं इमरजेंसी कॉल का मैं मरने लग रहा हूँ, तो मेरे पास माले यही 10 मिनट के बाद माले मैंने पता हो भाई यहाँ से 10 मिनट लगेंगी, तो वो पहुँचता है आध घंटा में, तो उसको मैं क्या समझूंगा? मैंने नू पता भाई यहाँ थी मेरा जाने में 10 मिनट लगती हैं और वो आता आध घंटा में, तो मैं क्या उन्हें इमरजेंसी कॉल समझूंगा क्या? मरने के बाद मेरा आगा फिर मैंने क्या चाहिए? तो इमरजेंसी तो यही होता है ना, मोटरसाइकिल नहीं आती, गाड़ी नहीं आती। 112 पापा कॉल करते हैं पुलिस वाले पे, वो मैक्सिमम टाइम होता है 15 मिनट में उन्होंने देनी पड़ती है सर्विस। जैसे ये फायर ब्रिगेड वाले थे, इनका क्या टाइम है जी, आप बता दो, आप भी पढ़े लिखे हो, इसका आपने भी हमने भी पता, जल्द से जल्द पहुंचना हो है तो जल्द से जल्द पहुंचना पड़ा। चलो भाई गाड़ी का रास्ता नहीं है, वैसे तो सुविधा होती है जी, ड्रेस भी दी जाती है उनको अग्नि में कूदने के लिए, आम आदमी के पास तो नहीं होती। अगर मेरा अगर कोई भाई अगर पढ़ेगा तो मैं उसके साथ कूदूंगा, तो उनको सारी सुविधा दी जाती है, सैलरी दी जाती है, हर एक चीज़ दी जाती है, गाड़ी नहीं आती तो ड्रेस तो दी जाती है, प्रॉपर सुविधा तो है। बाकी उनको सिखाया भी जाता है, उनको स्पेशल सिखाया जाता है भी अग्नि में कोई पड़ जाए कैसे बचाए, जैसे हम आर्मी वाले को पूरी ट्रेनिंग होती है उनकी, पुलिस वाले को सिखाते हैं, हर एक को ट्रेनिंग देते हैं। फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग दिखाई थी ना, ये ग्रामीण वाले मेरे साथी हैं, मेरे परिवार है, मेरे काके ताऊ है, ये खुद बता रहे, मैं बाहर से आया था, उन्होंने ट्रेनिंग बस ये दिखाई थी, वहाँ से उस टुकड़े से यहाँ से तक शायद आध किला फैसला, आध किला में उन्होंने पाइप बिछाई थी, पाइप बिछा के उल्टी पटली करके ले गए, बस उनकी प्रोसेसिंग ये थी जी। 60-70 हज़ार रुपया मंथली दे रहे हैं। साहब वहाँ से घर जहाँ डेड बॉडी हुई है ना, जहाँ से बच्चा निकाला, उसका क्या बोला ये फायर ब्रिगेड डाला का सिर्फ 4 किले फर्क से, घर का 4 किले का, बस घर का और उसका दफ्तर का 4 किले, अरे वो आओ 1.5 घंटा में फर्क, कैसा कि नंबर 30 सेकंड में मतलब गाड़ी हंस के अगर आना चाहो तो। बिल्कुल भाई, जो परिवार की बात सुनी जाए तो इनका इतनी पेटा नहीं भर रहा, और भाई परिवार का पेटा जब भरा जाएगा जब इस मामला पे निष्पक्ष जांच होगी। तो इस वीडियो ने, हाँ जी, जो डायल 112 है ये इमरजेंसी नंबर नहीं है, इस पर मिलाने के बाद 10 मिनट के बाद बैक कॉल देते हैं कि हम भेज रहे हैं 102 नंबर डायल किया, 100 नंबर डायल किया, 101 नंबर डायल किया, ये कोई नहीं ठा रहे, सिर्फ 112 डायल कर रहे हैं। और वो भी करेंगे फीडबैक हम जो दे रहे हैं 5:30 बजे आग लगी है, 6:15 तक जो है एम्बुलेंस नहीं है, मैं बार बार फोन कर रहा, 6:15 तक, फिर हम प्राइवेट व्हीकल लेके जो है डेड बॉडी को ले जाने के लिए गए, तब वो एम्बुलेंस लाई, तब उसमें से हमने चेंज करके उस एम्बुलेंस में बिठाया। ऐसा
हाल है इमरजेंसी नंबरों का। क्या करें, जो 101 था, 102 था, 100 नंबर सभी को बंद करके डायल 112 में कर दिया। उन तो मिल ही नहीं रहे, 101 नहीं मिल रहा, 102 नहीं मिल रहा, 100 नहीं मिल रहा, सारा खत्म है सारा। 100 डायल 112 पर इतना है कि वो आगे भेज नहीं पाते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो इस टाइम पर आया, ऑनलाइन सिस्टम है, ये देख लो वो देख लो। तो सारा सिस्टम जो सेंट्रलाइजेशन है बिल्कुल डिसमिस है, अच्छा नहीं है जिसमें। तो भाई फिलहाल इस वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि जो साहिल के साथ दुर्घटना घटी है या दुर्घटना किसी और के साथ में ना बने।